एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल मैथ्स विद विजय पर। तो एक्सरसाइज 1.5 का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। तो आराम से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, है ना। आपका खुद का चैनल है, आराम से आइए, आराम से जाइए। मैंने तो पढ़ी है, नहीं तो बिल्कुल मत पढ़िए, आनंद लीजिए, ठीक है ना। तो पहले पार्ट में इसमें क्या, मैंने जैसे कि आपको बताया था डी मॉर्गन्स लॉ है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। अगर आपने सारे वीडियो देखे होंगे, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। सिर्फ नाम है डी मॉर्गन, आप मैथमेटिशियन का नाम है, उन्हीं के दो लॉज हैं। अच्छा, अब आपको इन्हीं को प्रूव करा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए क्या ये सही है या नहीं है। तो ये प्रूव ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इसको प्रूव करेंगे फिर उसको। तो आपको पता है कि अगर मेरे को यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए पहले क्या ए यूनियन बी है ना। तो ए यूनियन बी में आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि 2 3 4, अब जैसे चाहे वैसे लिख दीजिए, मैं सीरीज में लिख दे रहा हूँ। क्या हो गया? 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 2 3 4 5 6 7 8 मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब आपको क्या पता होना चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने देखा ए का उल्टा बताना है। 2 4 6 8, 2 4 6 8 को यहाँ से हटा दो, 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, 8 हटा दो। क्या बचेगा आपके पास? 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा। और क्या पता होना चाहिए आपको? बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट देखा मैंने, 2 3 5 7 हटा दो यहाँ से, 2 3 5 और 7 हटा दो। क्या बचेगा आपके पास? 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा और 8 बचेगा और 9 बचेगा। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना। ए यूनियन बी का क्या पता होना चाहिए आपको? कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देखूँ तो 2 3 5 6 7 हटा दो। क्या बचेगा इसमें से आपके पास? 2 3 4 5 6 7 हटा दूंगा तो क्या बचेगा? 1 और 9। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पता चल गया। अब आपको क्या पता होना चाहिए? इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो अगर आप गौर से देखिएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन में, तो दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ एक कॉमन है और 9 कॉमन है ना। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स का कोई हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है, हेंस वेरीफाइड। क्या लिख दूंगा मैं? हेंस वेरीफाइड। और साथ में क्या लिख दूंगा मैं? QED। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब? इसका मतलब सिर्फ इतना है, क्वाइट इजीली डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रूफ की तरफ, अगला वेरीफाई करते हैं। पॉज कर दिया। अब आपको मैं ये हटा देता हूँ उसको। सेकंड वाला क्या प्रूफ करा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बराबर है? ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो आपको क्या पता होना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका? आपको पता है, साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ 2 कॉमन है दोनों में, है ना, और कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, अब आपको क्या पता होना चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देखूंगा तो जैसे वहाँ पे लिखा था, मैंने अरेंज कर दिया, ले आप दोबारा निकाल लीजिए। ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखेंगे कि बचेगा 1 3 5 7 9 है ना। बी का कॉम्प्लीमेंट आप देखिएगा क्या होगा? 2 3 5 7 हटा दो उसमें से, तो 2 3 5 7 को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? 1 4 6 8 9 ये बचेगा आपके पास। 1 4 6 8 और 9। ठीक है, अब आपको क्या पता होना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपको पता है? इसमें से सिर्फ 2 हटा दूं मैं तो क्या बचेगा? 1 3 सब बचेगा, सिर्फ 2 हटाना पड़ेगा। 1 3 4 5 6 7 8 9। अब इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का अगर मैं यूनियन देखूं तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखिए क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है भाई। तो QED क्वाइट इजीली डन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ कराना है आपको? वेन डायग्राम। आपको पता है डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ईजी है, चित्र बनाना है सिर्फ आपको। क्या बनाना है? चित्र। तो आप चित्र बनाने में बहुत माहिर हैं, तो आप बना सकते हैं, दोनों के सभी के चित्र बनाने हैं। अच्छा, अगर आप एक बात बताइए, क्या ये दोनों बातें सेम नहीं है ना?
क्यों? ये डी मॉर्गन्स लॉ है, अभी पढ़ा था, पिछला क्वेश्चन भी जस्ट यही था, हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि ये दोनों क्या होते हैं, ये इसके बराबर ही होता है, वेरीफाई भी किया था लास्ट क्वेश्चन में। तो क्या ये डी मॉर्गन्स लॉ है? तो क्या इन दोनों का जो वेन डायग्राम होगा वो सेम होगा? तो मैं सिर्फ एक ही वेन डायग्राम बना दूँ और दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट लूँ, ठीक है, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। मैंने लिया एक सेट ए, है ना, एक गोला बनाइए आप आराम से, गोला बनाना बड़ा आसान है ज़िंदगी में, ठीक है। ये सेट ए है मेरा और ये क्या है, बी। अब आपको क्या बनाना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या ये पूरा सेट ए यूनियन बी है ना? अगर मैं चाहूँ तो इसको यूनिवर्सल सेट के बाहर लिख दूँ इस तरीके से, ये क्या है, ए यूनियन बी, है ना। जो मैं पोर्शन इस तरीके से, देखिए मैं लाइन भी कर दे रहा हूँ, ये क्या है आपका, ए यूनियन बी। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। किसका पूछा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपको पता है अगर ए यूनियन बी है तो जो आपका जो कॉम्प्लीमेंट पूछा है, आपको पता है कि ए यूनियन बी का उल्टा, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के बाकी के सभी एलिमेंट्स। देखो मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ अब, है ना। कैसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? सिर्फ हॉरिजॉन्टल। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है आपके ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, है ना। जो मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की थी, क्या मैं इसको इरेज भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। ठीक है, ठीक है, ये क्या आपका ए यूनियन बी, है ना। और जो आपका शेडेड एरिया है, जो कैसा एरिया आपका शेडेड एरिया, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। और ये बराबर भी होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों का जो चित्र होगा वो क्या होगा? समान होगा। दोनों का जो चित्र होगा वो क्या होगा? आपका सेम होगा। आई होप आपको समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत सक्सेस पा सकते हैं, है ना। कौन कहता है उसका पता ही नहीं, सिर्फ ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं, है ना। सब चीज़ का पता है अगर आप मेहनत करें। आपका जो भी ड्रीम है सब पूरा हो सकता है, सिर्फ शिद्दत से मेहनत करनी होती है। जब आप मेहनत करेंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपको मेहनत है वही दिन आपको याद आएंगे, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या आप एक बात बताइए, क्या ये दोनों भी बराबर होता है? क्यों? ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन साहब ने 2 लॉ दिए थे इसके बारे में, है ना। जब उन्होंने इतनी मेहनत कर चुके हैं तो हमें क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि इन दोनों का डायग्राम अलग अलग ड्रॉ करें? क्यों? हमको पता है कि ये दोनों बातें सेम है। ये दोनों बातें कैसी हैं? सेम। इससे पहले हम वेरीफाई भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इतिहास हमें यही सिखाता है कि जो पूर्वजों ने गलतियाँ की हैं और जो पूर्वजों ने अच्छे काम किए हैं, उन्हीं से हमको सबक लेना है। जो गलतियाँ की हैं वो हमको दोहरानी नहीं है, जो उन्होंने अच्छे काम किए उनका हमें प्रयोग करना है। ए आपका कोई भी सेट है, बी आपका कोई भी सेट है, ठीक है। आपसे क्या बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, आप जैसे चाहे वैसे बना दीजिए। आप एक बात बताइए, जो मैं आपको लाइन ड्रॉ करवा रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये है या नहीं, है ना। इसका मतलब अगर मैं इसे शेड भी कर दूँ, क्या कर दूँ मैं इसे शेड, बड़ा मज़ा आ रहा है शेड करने में, आप भी शेड कीजिएगा। और शेड करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो बचा हुआ है वो क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। इसका उल्टा ही तो होता है, इंटरसेक्शन बी को हटा दो तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ अनशेडेड एरिया, अनशेडेड एरिया। और आप चाहो तो शेड कर लो, इसको है ना लाइन कर दो, है ना। जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपके ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके इसको, है ना। जो मैंने क्या किया है, ये इस तरीके से लाइन की है मैंने, है ना।
स्लेंट लाइन जो मैंने की है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके जो क्वेश्चन में पूछा है उसको। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि U कोई भी सेट है सभी ट्रायंगल्स का प्लेन में, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ U क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है। A क्या है आपका, A जो सेट है वो आपका क्या है, सेट। A सेट में आपसे बोला है कि A इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। मैं बोल सकता हूँ, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, इज़ द सेट ऑफ all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री, है ना। कम से कम एक एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, क्या बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या कहोगे, आप सोचोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, आप कहोगे कि अगर इसमें ये ऐसा बोला है कि एक एंगल 60 से कम एक एंगल 60 से अलग हो, तो मैं बोल सकता हूँ इसका उल्टा क्या बोल सकता हूँ, मैं इसका उल्टा बोल सकता हूँ कि सारे एंगल 60 के बराबर हो। अगर मेरे से यहाँ पे बोला है कि कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसका उल्टा कि सारे एंगल 60 के बराबर हो, है ना। तो क्या बोल दूंगा, इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, अब आप इस आंसर को एक और तरीके से लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, आप बोल सकते थे इसके कॉम्प्लीमेंट को कि x सच दैट x इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप कहेंगे क्यों, मैं कहूँगा क्यों नहीं कह सकते भाई, भाई वो ट्रायंगल कौन सा होता है जिसके सभी एंगल 60 होते हैं, भूल गए क्या भाई। वो ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के इक्वल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे फिलअप पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। फिलअप टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग से ट्रू इंस्ट्रूमेंट। तो बताइए इन सभी में क्या फिल किया जाए कि सभी स्टेटमेंट्स क्या हो जाए ट्रू। ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो जो इसका है ना 1.5 का कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मैंने थ्योरी वाला वीडियो बनाया था, तो आपके लिए बहुत ईजी है ना। आपने मैंने लास्ट में उसमें सभी लॉ लिखवाए थे, उसमें बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको आ गया होगा। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। आपसे क्या कह रहा है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको अगर देखिए समझाऊँ, ये सेट ए है, ये सेट क्या है आपका ए, और ये क्या आपका ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। जो मैंने शेड किया है वो क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो ए यूनियन अगर ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें, इसका मतलब क्या है, उसमें ए भी आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सभी आ जाएंगे, इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट के बराबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और थ्योरी वाली क्लास में मैंने आपको ये लिखवाया भी था, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो। यू ले लिया मैंने 1 2 3 4, ए ले लिया मैंने 1 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 3 4। अब इन दोनों का यूनियन देखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, जो किसके बराबर है, आपके यूनिवर्सल सेट के। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, है ना, वेरीफाइड। ठीक है। अब देखिए फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। फाई कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको ये लास्ट क्लास में थ्योरी वाली क्लास में बताया था कि फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, है ना। अब आप बताइए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था, क्या होता है ये सेट ए के बराबर, है ना। ये हमने 1.3 या 1.4 में पढ़ा था, जब इसमें ऑपरेशन ऑफ सेट किए थे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। आप खुद देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लूँ तो क्या होगा 1 2, जो किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है। ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, जो मैंने थ्योरी वाली क्लास में बताया था। और इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता, फाई होगा। आप खुद देख लीजिए, क्या इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन है, नहीं है, तो ये क्या होगा, एम्प्टी होगा, नल सेट। अब क्या कह रहा है आपसे आप पे कि यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यू कॉम्प्लीमेंट जो क्या होता है, फाई। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, या फिर बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, है ना। तो यू का जो कॉम्प्लीमेंट होता है क्या होता है, नल सेट होता है, इसका इंटरसेक्शन ए, है ना।
अब ए का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ किसके साथ, नल सेट के साथ, तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, घंटा भी। तो किसके बराबर होगा, नल सेट के बराबर, 5 के बराबर। आई होप समझ में आया होगा आपको। इसी के साथ आपकी 1 पॉइंट एक्सरसाइज खत्म होती है। आप देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 1.6 के साथ, जिसमें आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू।